हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 5th सितंबर 2023। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि देखो, FIS ने आज भी सेलिंग की और अच्छा खासा अमाउंट सेल किया है, 3,367 करोड़ की। DIS ने 2,563 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में FIS ने 149 करोड़ की बाइंग की है, थोड़े से, यानी इसे पॉजिटिव डेटा बोलेंगे। एंड स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी बाइंग है। बट यहाँ पर अगर हम देखें FIS की इंडेक्स ऑप्शन में 4,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। दैट मीन कि वॉलेटिलिटी आपको कल दिखेगी मार्केट में ना, या तो अपर लेवल जो आज की रेंज लास्ट में जो बनाई थी, या तो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा। ठीक है। एंड अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शन, तो यहाँ पर इन्होंने सेल किया है। विक्स की बात करें तो विक्स 0.41 पॉइंट डाउन है, यानी 3.6% डाउन है। सेंसेक्स एंड निफ्टी 0.4% अप है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली देखो, ये थोड़ा सा बियरिश डेटा है। बियरिश क्यों बोलूँगा? क्योंकि ऑप्शन बाय कर रखा है, तो फिर हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए, बट दैट डजंट मीन कि हाँ कम्प्लीटली बेरिश है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्होंने फ्यूचर में बाइंग कर रखी है, तो हो सकता है कि हाँ मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है। बट हाँ वॉलेटिलिटी रहेगी, ये कंफर्म है। बाकी अगर गलती से मान लो कल मार्केट रेंज बाउंड हो गया, तो फिर परसों उसे ब्रेक करेगा। ठीक है। बट चांसेस हायर साइड कि हाँ ये वॉलेटाइल रहेगा कल मार्केट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज चार्ट। चार्ट में क्या इंडिकेट कर रहा है? चार्ट वही चैनल को ब्रेक करके ऊपर गया है और अपने पहले रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ठीक है। मेन जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 19,640। ये ब्रेक हो गया, इसके ऊपर सर्वाइव करने लग गया, तो फिर मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, हायर साइड हो जाएंगी। और जब तक इसको सर्वाइव नहीं करता, तब तक मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। और अब के जो रिवर्स होगा उसके लिए 19,000 तक के लेवल या 18,900 तक के लेवल मिल जाएंगे। तो ये रिवर्सल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल होगा। ठीक है। क्योंकि फिर क्या है, फिर ये इसी ट्रेंड लाइन पर आकर ये सपोर्ट लेगा, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन पहले 19,250 के अराउंड थी। अब जैसे जैसे डे निकलते जाएंगे ये और नीचे जाती जाएगी। ठीक है। तो जब तक मार्केट 471 या 376 के ऊपर है, तब भी डर नहीं है। इसके नीचे फिर मार्केट में काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिलेगा आपको, अगर इसके नीचे मार्केट आता है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? 19,554 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 640, और 640 को ब्रेक करता है तो 745 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगर ये 471 को ब्रेक करता है तो 370 तक, 376 तक चला जाएगा। बट हाँ, इसके नीचे मेन जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो 376 ब्रेक होने के बाद। देखो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था पहले भी, और इसको इजीली ब्रेक नहीं कर रहा था। जब ब्रेक किया नीचे गया, ऊपर आ गया। ठीक है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, 376 याद रखना। और ऊपर 19,640, इसके ऊपर बुलिश, इसके ऊपर बेरिश। यहाँ पर थोड़ा मार्केट परेशान कर सकता है। ठीक है। तो इसको समझ के चलिएगा लेवल्स को। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या परेशानी है? बैंक निफ्टी की बात करें तो अब 44,710 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के पास, और 427 सपोर्ट है। अब 427 के नीचे जा सकता है, बट हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो उस टाइम पे दिक्कत होगी। देखो पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर सपोर्ट ले रहा था, नीचे भी खुला तो भी इसको ही ब्रेक करके यहाँ रुका है। ठीक है। तो यहाँ पर जब पहली बार जाने लगा था तो यहीं रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एक फ्रेश जो मूवमेंट है वो दिखेगा 44,000, 45,100 है वैसे, है ना, या 45,242 ले लीजिएगा कि हाँ इसके ऊपर मार्केट सर्वाइव करता है, तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अब के अगर नीचे आता है तो फिर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो कहाँ नीचे, कहाँ नहीं जाना चाहिए? पहली बार तो 427 के नीचे जाएगा तो 157 पे सपोर्ट लेना चाहिए। बट अगर 157, देखो यहाँ पर अगर ये टूटेगा इस बार,
तो फिर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड देखने को मिलेगी। नीचे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी, अब क्या 880 पे नहीं रुकेगा, पिछली बार 880 पे इसने सपोर्ट लिया था, अब के जब जाएगा तो 43,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अगर हम पैटर्न की बात करें तो अभी तक तो बुलिश ही है, जब तक ये 427 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 19,550 इसके अराउंड मार्केट यानी 525 के अराउंड क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 550 पे रेजिस्टेंस 43 लाख और सपोर्ट अगर हम देखें तो 18 लाख। 500 पर अगर सपोर्ट देखें तो 80 लाख का सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो चुका है। 400 पर सपोर्ट देखें तो 91 लाख का, और 300 पे सपोर्ट देखें तो 87 लाख का, यानी ये 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 500, 400 और 300। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस देखो 600 पे रेजिस्टेंस है, 700 पे रेजिस्टेंस है, एंड साथ में एक और जगह रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 19,500। तो 19,500 पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। ठीक है, बुल और बियर दोनों प्रेशर लगाएंगे, एंड जो जीतेगा फिर मार्केट उस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं 520 पे दिखा मार्केट के हाँ यार बुल जीत गए, नहीं, ये 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे वो चलता रहेगा, है ना। बट हाँ, उसके बाद जो मूवमेंट होगा, क्योंकि जैसे ही मान लो बुल जीत गए तो फिर ये बियर अपनी पोजीशन, सॉरी ये जो बियरिश हैं इसमें ये अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो एक आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा कहाँ तक, 640 तक। तो पुट कहाँ बाय कर सकते हैं हम, 640 के अराउंड पुट बाय कर सकते हैं विथ 30 पॉइंट एस एल। ठीक है, 470 का आपका एस एल रहेगा, 440 के अराउंड बाय करना है। इसके अलावा कहाँ बाय कर सकते हैं, तो इसके बाद आपको मिलेगा मौका 750 पे, वहाँ पर भी आपका 30 पॉइंट का एस एल रहेगा। ठीक है, तो 2 लेवल हैं पुट के जो आप बाय कर सकते हो, एक तो 640 और एक 750। नीचे की साइड अगर हम बात करें कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉल बाय होगा वो 370 पे होगा, और 330 यहाँ पर एस एल रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे पहले आप बाय कर सकते हो 470 के अराउंड। ठीक है, और 430 आपका एस एल रहेगा, यानी 40 पॉइंट का एस एल यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एस एल के लिए रखना, इस एस एल अगर दे मार्केट तो चुपचाप लेके निकल लेना, है ना, साइड हो जाना, क्योंकि फिर मार्केट जब फॉल करता है तो फिर करता रहता है ना। वैसे इन लेवल्स को, यानी ये 30 पॉइंट या 40 पॉइंट की जो एस एल गिवन है वो नहीं टच करेगा, 80% 90% चांसेस रहेंगे नहीं टच करेगा। बट जब कभी मार्केट जो 10% मूवमेंट होता है ना, तो वो मार्केट अपने हिसाब से चलता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी में क्या है, 44,600 के अराउंड क्लोज हुआ है, और यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस 44,600, 700 पर रेजिस्टेंस बिल्ड है, 500 पर भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि सपोर्ट का है, तो सपोर्ट आपका 500, 400 पर है, और इसके बाद डायरेक्टली 200 पर, और छोटा सा, एंड देन 44,000 पे मेजर सपोर्ट है। एंड मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आपका 44,500 पर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद 45,000 पे। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस। तो इन द मनी में रेजिस्टेंस आना थोड़ा सा चीज़ें हैं कि मार्केट कल हो सकता है एक डिप दे। ठीक है, डिप देगा तो 370 के राउंड आता है, तो फिर हम फिर बाय कर सकते हैं। ठीक है, 370 के अराउंड या 350 के अराउंड आप बाय कर सकते हो विद 60 पॉइंट एस एल। एंड अगर मार्केट 150 पे दिखता है तो भी आप बाय कर सकते हो विद 60 पॉइंट एस एल। ठीक है, तो कहाँ 150 और 370, ये 2 लेवल हैं जहाँ आप बाय कर सकते हो। और एस एल क्या रहेगा, 60 पॉइंट, यानी 150 से 44,090 पे दिखेगा तो निकल जाएंगे हम, और 370 के बाद 310 तक जाएगा तो भी निकल जाएंगे। पुट हम कहाँ बाय कर सकते हैं, तो पुट के लिए जो लेवल बनेंगे दैट इज़ कि एक तो आपको बनेगा 45,000, अगर 45,000 पे मार्केट दिखेगा तो हम पुट बाय कर सकते हैं। 45,000 पे नहीं दिखेगा, यानी 45,000 की साइड जाएगा तो 45,050 तक दिखेगा, तो 50 पे ही बाय करना विद 100 पॉइंट एस एल। ठीक है, एंड इससे पहले कहीं बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं हम 750 पे बाय कर सकते हैं।
विद 100 पॉइंट SL, ठीक है। तो 2 लेवल हैं, 750 और 45,050, ठीक है, जहां आप पुट बाय कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज जो US मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी तो थोड़ा सा नीचे ही है, बट हाँ इसका मूवमेंट ज़रूर कैप्चर करना कि ये मूवमेंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है या साइड में होता है, ठीक है। अगर मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के बाद मान लो गैप डाउन हो गया मार्केट, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया, काफ़ी बड़ा गैप अप हो गया, तो फिर आप ये मत लेकर बैठना कि हाँ अब मार्केट और नीचे जाएगा, पहली कैंडल में चला जाएगा जो जाना होगा, बट उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा प्रीमियम, एक होता है ना SL की, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो 19,650 पे खुल गया मार्केट और वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी, तो आपको करना क्या है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो हमें करना क्या, हम SL के बराबर की क्वांटिटी यानी 650 की जगह हम आ जाएंगे 600 पे, 19,600, ये आपको मिल जाएगा 20 रुपये का, है ना। तो 19,600 हम बाय करेंगे और उतनी ही क्वांटिटी बाय करेंगे जितना SL होगा, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि मान लो आप 1,000 रुपये का SL लेने को तैयार है, तो 20 × 50, 1,000 रुपये यानी एक लोट लेके चलेंगे। मान लो आप 10,000 का लेने को तैयार हो, तो फिर 20 × 500, तो आपका 10,000 का SL। तो जिसकी जो SL जो लेके चलता है बस वही SL, उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, ताकि उसके बाद आप फ्री माइंड के साथ बैठ जाए, है ना। तो अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्ले करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है, और वो भी कब करना है, 9:45 कह रहा हूँ, ठीक है, 9:15 में नहीं, 9:15 के बाद वो उसी डायरेक्शन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड थोड़ी देर कंसोलिडेशन जब कर ले तब आप ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप चीज़ें हैं क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।